प्रहरी न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अधिवक्ता दिवस के अवसर पर बीकापुर समेत अयोध्या जिले के पत्रकारों को किया गया सम्मानित। उसी दौरान गरीब परिवार की महिलाओं व पुरुषों को ठंड से बचाव के लिए दिया गया कंबल। यह खबर यूपी के अयोध्या जनपद से है, जहां अधिवक्ता दिवस पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी सुनील श्रीवास्तव ने 1 दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता व पत्रकारों को अंगवस्त्र, डायरी, पेन व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। अधिवक्ता दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती भी मनाई गई। उसी दौरान भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनके चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डाला गया। एक समाजसेवी होने के नाते हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण भी किया। आपको बताते चलें कि अब तक 28,000 लोगों को अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव के द्वारा जरूरत और गरीबमंद लोगों को कंबल बांटा जा चुका है। आज अधिवक्ता दिवस पर पत्रकारों को सम्मानित करते हुए सुनील श्रीवास्तव ने कहा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। मीडिया का कार्य सच्ची खबरों का प्रकाशन करना और अन्याय के बढ़ते अंधेरे में उजाला दिखाना मीडिया का काम है। ठीक उसी प्रकार से एक अधिवक्ता गरीब, मजदूर, बेसहारा को न्याय दिलाता है। उन्होंने कहा, यदि देखा जाए तो एक अधिवक्ता व पत्रकार दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, क्षेत्र की जनता भूखमरी के कगार पर पहुंची है। आए दिन छुट्टा आवारा पशुओं से लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों का हाल बद से बदतर है। जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। उन्होंने कहा, जहां एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, तो आज भी गांव के क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार गरीबों को फ्री में राशन और नमक देकर उनके सम्मान और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अधिवक्ता दिवस के इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रहरी न्यूज दर्पण। कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस 138वां जन्म दिवस था और इस अवसर पर आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2009 से कार्यक्रम लखनऊ में 2017 तक चल रहा था। 2017 से निरंतर मैं अपनी बीकापुर विधानसभा में अपने मूल निवास पर 3 दिसंबर को मैं कार्यक्रम करने लगा और इसी कड़ी में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाते हुए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर विचार गोष्ठी तथा अपने क्षेत्र व जिले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह उनके जयंती के अवसर पर मैंने किया तथा कुछ हमारी जो गरीब महिलाएं हैं सैकड़ों की संख्या में उनको आज मैं कंबल का वितरण करूंगा। और चूंकि पार्टी आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, भी मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी में से मैं चुनाव लड़ा था, तो ये पार्टी का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। एक चूंकि सम्मेलन पार्टी का 15 नवंबर से चल रहा था, तो इसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आ गए, तो सम्मेलन भी इसी में हो गया क्योंकि निकाय चुनाव भी है। बाकी ये कार्यक्रम हमारा आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस में अपने पत्रकार बंधुओं का सम्मान, गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम आज। कितना कंबल आपने जो वितरण? आज ये आप देख लीजिए, संख्या हमारे हिसाब से करीब 150 से कम नहीं होगी।
जो आज मैं अपने गरीब माताओं को मैं कम्बल वितरण का कार्यक्रम अपने निवास स्थान पर मैं कर रहा हूं। अभी मैंने 26 तारीख को यहाँ पे कम्बल वितरण 26 नवंबर को किया था कम्बल वितरण। 5वीं बार अपने गांव ग्राम सभा में कर रहा हूं। अभी तक हमने जिन गाँव में कम्बल वितरण किया है उनमें शाहगंज, परुआ, कायलपारा, सोनबरसा, बड़गोड़ा, पोहपी, खेवली, काजिक सराय में 4-4 बार, कई जगह डबल हो गया। और मैं ऐसा प्रेरणा लेकर राजेंद्र प्रसाद जी मेरी माता जी से मैं प्रेरणा लेकर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ कि कोई गरीब की ठंड से हमारे बीकापुर विधानसभा में किसी ठंड से किसी गरीब की, मेरी माता, बुजुर्ग पिताजी की मौत ना हो, ऐसा उद्देश्य लेके मैं निस्वार्थ भाव से गरीबों को कम्बल वितरण का कार्यक्रम कर। मेरा दिवस भी है, आपने पत्रकारों का सम्मान किया, तो अधिवक्ता और पत्रकारिता में आप समानता कहाँ तक देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पेड न्यूज मैं आज पत्रकार और अधिवक्ता के संबंध के बारे में आपको बताऊं तो जब पहले बड़े बड़े वकील जितने भी हुए थे वो पत्रकार जरूर, अगर अधिवक्ता है तो जो अधिवक्ता में जो कला होती है वो निडर और निस्वार्थ निभाव से काम करता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज के गरीब की लड़ाई लड़ता है, समाज के गरीब तबके की लड़ाई लड़ता है, न्याय दिलाने का काम करता है। और वहीं से जो हमारा पत्रकार बंधु चूंकि अधिवक्ता से भी जुड़ा होता है, तमाम पत्रकार साथी हमारे अधिवक्ता भी हैं, और इस तरह से जो पत्रकार अगर हमारे बीच में आते हैं तो वो जिस तरह से वकालत में वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो पत्रकार जगत में भी निष्पक्षता से काम करते हैं। रही बात गोदू मीडिया की, तो आप सभी जानते हैं गोदू मीडिया सच्चाई दिखाने में, अगर आप कोई समाज के हित का कार्य कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगी। सत्ता पक्ष का अगर काम होता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर झूठी खबरें उनको प्रचारित करती है और समाज में को दिशा भ्रमित करने का काम गोदू मीडिया करती है। मैं अपने जो समाज से चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि मीडिया जगत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ मीडिया, इनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और न्यायपालिका में भी मैं कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि न्यायपालिका को भी खोल के बार और बेंच को एक साथ आके काम करना चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तभी ये देश नंबर 1 देश बनेगा।